जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के अध्याय 2 की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा श्री हरि विष्णु और देवर्षि नारद के बीच हुए अद्भुत संवाद पर आधारित है। भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से पाप, दोष और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में की गई आराधना, दीपदान, तुलसी पूजन और हरिनाम संकीर्तन से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। अतः आप सब मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर श्रीहरि के इस महिमा में अध्याय को सुने, ताकि श्री विष्णु की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। एक बार की बात है, नारद मुनि वैकुंठ धाम पधारे। वहां उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए देखा। चारों ओर दिव्यता का अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। देवी लक्ष्मी स्वयं चरणों की सेवा कर रही थी और वैकुंठ का प्रत्येक कण विष्णुमय प्रतीत हो रहा था। नारद जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्तिक मास ऐसा क्या है कि देवता, ऋषि, यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध और साधक सभी इस महीने में आपकी विशेष उपासना करते हैं। इसका क्या रहस्य है भगवान? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, सुनो, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सब मासों में मैंने कार्तिक मास को अपने हृदय का सबसे प्रिय बनाया। इस मास में जो भी भक्त एक दीप जलाकर मेरा नाम लेता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस मास का प्रत्येक दिन स्वर्ग, यज्ञ, तप और दान से भी अधिक फलदायक होता है। भगवान आगे बोले, हे नारद, एक बार ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा था, हे विष्णु, संसार में सबसे दुर्लभ पुण्य कौन सा है? तब मैंने कहा, हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में किया गया दीपदान, स्नान और तुलसी पूजन सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ पुण्य है। जो व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करता है और मेरे नाम का कीर्तन करता है, उसके पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि वह मनुष्य जिसने अनगिनत जन्मों में अपराध किए हों, वह भी इस मास में श्रद्धापूर्वक पूजा कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, क्या केवल स्नान और दीपदान से ही मुक्ति मिल जाती है, या इसमें भक्ति का भी कोई महत्व है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, केवल क्रिया नहीं, भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, तुलसी को जल चढ़ाए, दीप जलाए और मेरे स्वरूप की आराधना करे, तो वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। कार्तिक मास में एक तुलसी पत्ती अर्पित करने का भी वही फल है जो अन्य महीनों में हजारों स्वर्ण दान करने से मिलता है। हे नारद, इस मास में रात्रि का एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो भक्त रात्रि में दीप जलाता है, उसके घर से पाप पक्षी बन उड़ जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। नारद मुनि बोले, प्रभु, क्या कोई विशेष कथा है जो इस माह के पुण्य का प्रत्यक्ष उदाहरण देती हो? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, सुनो, एक समय की बात है, एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह किसी प्रकार जीवन निर्वाह करता था। एक दिन संयोगवश उसने देखा कि कार्तिक मास चल रहा है। वह नदी के तट पर गया, मिट्टी का छोटा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और तुलसी के नीचे दीप प्रज्वलित किया। वह कोई बड़ा यज्ञ नहीं कर सका, न कोई दान दिया, बस उसी दीप को देखकर भाव से बोला, हे भगवान दामोदर, मेरे पास कुछ नहीं, पर यह दीप मेरे प्रेम का प्रतीक है। इतना कहते ही उस दीप के प्रकाश से चारों दिशाएं जगमगा उठी और वह ब्राह्मण अगले जन्म में एक दिव्य स्वरूप लेकर वैकुंठ धाम चला गया। भगवान बोले, हे नारद, इसलिए मैं कहता हूँ कि कार्तिक मास में एक दीपक भी लाखों जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। जो भी मनुष्य मेरे दामोदर स्वरूप की आराधना करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तुलसी और दीप इस महीने की आत्मा है। जो इनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह स्वयं मुझसे अभिन्न हो जाता है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपके वचनों से हृदय पुलकित हो गया। अब मैं पृथ्वी लोक में जाकर सब भक्तों को ये संदेश दूंगा कि वे कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, दान और कीर्तन अवश्य करें।
भगवान विष्णु बोले, जाओ नारद और सबको ये बताओ कि कार्तिक मास स्वयं मोक्षदायिनी है। इस मास में किए गए छोटे से कर्म का भी फल अनंत होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास के प्रत्येक दिन हरिनाम का स्मरण करता है वो मृत्यु के समय मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक माह का दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं कार्तिक मास का रहस्य उजागर किया और नारद मुनि ने यह वचन लिया कि वे पृथ्वी लोक में इसका प्रचार करेंगे। भक्तों, कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन का अनंत फल है। केवल कर्म नहीं, भावना ही पूजा का सार है। भगवान दामोदर की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। एक दीपक भी जीवन के अंधकार को हर लेता है। कार्तिक मास स्वयं मोक्षदायिनी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जय श्री दामोदर, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता की। भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कार्तिक मास में की गई छोटी सी साधना, दीपदान या व्रत का भी इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह जन्मों के कर्मों को बदल देता है। तो आइए श्रद्धापूर्वक सुनिए ये दिव्य कथा। एक छोटे से गांव में एक बहुत वृद्ध बुढ़िया रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न कोई संतान, न परिवार। फिर भी वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। वह नित्य प्रातः स्नान कर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती और सायंकाल दीपक जलाकर पूजा करती। कहते हैं कि उसके व्रत खोलने के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप में आते थे और उसके लिए एक कटोरे में खिचड़ी रख जाते थे। वह बुढ़िया प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेकर वही खिचड़ी खाती और प्रभु को धन्यवाद देती। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वो हर दिन ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, न परिवार न धन, फिर भी इसे प्रतिदिन खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि बुढ़िया कार्तिक मास का पवित्र स्नान करने गंगा जी गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आकर फिर से खिचड़ी का कटोरा रख दिया और अदृश्य हो गए। पड़ोसन ने ये देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है और कटोरे में गरम खिचड़ी रखी हुई है। लोभ और ईर्ष्या में उसने वह कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े जाकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया स्नान करके घर लौटी तो देखा कि उसका प्रिय खिचड़ी का कटोरा वहाँ नहीं है। वो बहुत दुखी होकर इधर उधर देखने लगी और रुआंसी होकर बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। वह भूखी ही रह गई, किंतु उसका विश्वास अटूट था कि भगवान अवश्य जानेंगे कि क्या हुआ है। उधर जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ कुछ दिनों बाद एक सुंदर पौधा उगाया। उस पौधे पर 2 मनोहर फूल खिले। वे फूल इतने सुगंधित और अद्भुत थे कि लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते। एक दिन संयोगवश राजा अपने सैनिकों के साथ उसी मार्ग से निकले। जब उनकी दृष्टि उन 2 फूलों पर पड़ी तो वे मोहित हो गए। राजा ने अपने हाथों से वे दोनों फूल तोड़े और उन्हें अपने महल में ले आए। उन्होंने वह फूल अपनी रानी को भेंट किए। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा वैसे ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात उसने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। समय बीतता गया। दोनों राजकुमार अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और बलशाली हुए, किंतु आश्चर्य ये था कि वे किसी से बोलते नहीं थे। वे मौन रहते, किसी से संवाद नहीं करते। परंतु जब वे शिकार पर जाते तब मार्ग में उन्हें वही वृद्धा बुढ़िया मिलती जो अब भी दिन रात यही कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जब राजकुमार उसके पास से गुजरते तो वे दोनों रुककर मुस्कुराते और कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार ऐसा ही होता। जब भी दोनों शिकार के लिए निकलते बुढ़िया यही वाक्य कहती और वे दोनों वही उत्तर देते। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा के कानों में यह बात पहुंची कि आपके पुत्र किसी से नहीं बोलते परंतु एक बुढ़िया से कुछ कहते हैं। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया जाए।
बुढ़िया जब महल पहुंची तो राजा ने विनम्रता से पूछा, माता, मेरे ये दोनों पुत्र किसी से बोलते नहीं हैं, पर तुमसे ये बातें करते हैं, ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण मुझे रोज खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गई थी तब किसी ने मेरा खिचड़ी का कटोरा फेंक दिया। जब मैं लौटी तो वह गायब था। उस दिन से मैं हर समय यही कहती रहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। इतना सुनते ही दोनों राजकुमार आगे बढ़े और बोले, माँ, तुम्हारी वह खिचड़ी हमने ही खाई थी। वास्तव में तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी जिससे 2 फूल उत्पन्न हुए थे। उन्हीं फूलों को राजा ने तोड़ा था और रानी ने उन्हें सूंघकर हमें जन्म दिया। हम तेरी खिचड़ी और तेरे बेला के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही तुझे लौटाया है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावविभोर हो गए। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्री कृष्ण का नाम लेकर हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। राजा और रानी ने भी उस वृद्धा के चरणों में प्रणाम किया और उसे महल में ही रहने को कहा। वे दोनों राजकुमार उस बुढ़िया की सेवा करने लगे जैसे सच्चे पुत्र अपनी माँ की करते हैं। कहा गया है, जो कार्तिक मास में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उसकी पुकार स्वयं श्रीहरि सुनते हैं। अंत में बुढ़िया ने करुणा और भक्ति से कहा, हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने मेरी बात सुनी वैसे ही अपने सभी भक्तों की सुनना। जो प्रेम से आपका व्रत करे उसके जीवन से दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। जय भक्त व्रतधारी बुढ़िया माता की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन का काट ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वह वैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। जब चातुर्मास आया तो पुत्र ने माता को पहुंचाने का निश्चय किया। सास ने बहू से कहा, रास्ते के लिए फलाहार बना दो। बहू ने क्रोधावश जमीन की पपड़ी खुरचकर डिब्बे में बांध दी। मार्ग में पुत्र ने कहा, माँ, फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहाँ बूढ़ी माई ने पोटली खोली तो देखा कि वो पपड़ी स्वादिष्ट फलाहार बन चुकी है। उसने भोजन कर लिया। पुष्कर पहुंचकर पुत्र ने झोपड़ी बनाकर माता को वहां ठहराया और लौट गया। रात के प्रथम पहर में श्रावण मास प्रकट हुआ और बोला, बुढ़िया, दरवाजा खोल, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रावण मास में महादेव का पूजन कर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया। इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो गया और वह परम गति को प्राप्त हुई।
अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती, तो जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। भाद्रपद जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी, तो दूसरी दीवार भी हीरे की बन गई। फिर अगला मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की, अनंत चतुर्दशी मनाई और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर दशहरा मनाया। जाते जाते वो भी झोपड़ी पर लात मारी, तो झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की बन गई। और अंत में पवित्र कार्तिक मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन और व्रत किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। अब बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया, तो उन्होंने माँ और झोपड़ी को पहचान ही नहीं पाया। आसपास वालों से हाल पूछा तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लाया। सास के ठाठ बाट देखकर बहू को जलन हुई, तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को कहा। श्रावण, भादो और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ कुछ भी नहीं करती थी। वह दिन भर खाती और सोती थी। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी, झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। 4 मास बाद जमाई जब सास को लेने पुष्कर गया, तो ना सास दिखाई दी, ना झोपड़ी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी, इसलिए गधी बन गई। जब जमाई ने सास को देखा तो वह भेचू भेचू करती सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर लाया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है और गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो? जमाई बोला, तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ दी थी और वह भी फलाहार बन गई। पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। दोनों पतिप्रव्रत ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण बोले, जब सास स्नान करे उस पानी से अपनी माँ को स्नान करा देना, गधी से मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने वैसा ही किया और माँ मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी दें। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बहू की कहानी। नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान जाते थे। ब्राह्मणी थक जाती थी और कहती, काश हमारे भी एक बेटा होता। बहू आती, भोजन बनाती और घर का काम करती। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, पोटली में आटा डालो, मोहरे रख दो। ब्राह्मणी ने पोटली दी, देवता चले गए। नदी किनारे सुंदर लड़कियां खेल रही थीं। उनमें एक लड़की कहती, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे रहना है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, यही बहू बनेगी। लड़की की माँ से पूछा, आटा छानकर रोटियां बना देंगी? माँ ने कहा, ठीक है। जब आटा छाना, मोहरे निकले। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह कर अपनी बेटी को मैं लाऊंगा। माँ ने सहमति दी। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, बहू खड़ी मिली, आदर सत्कार से घर में लाई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाएं। बहू घर का सारा काम कर भोजन तैयार रखती, कपड़े धोती और पैर दबाती। समय बीता। ब्राह्मणी ने कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई, आग मांगी। पड़ोसन ने चालाकी से सिखाया, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक बनाना, खीर दाल के चमचे बदल देना।
बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर आए, रोटियां जली फूंकी और दाल बिना नमक की। सास बोली, क्यों? बहू बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पड़ोसन की सीख के अनुसार बहू सातों कोठों की चाबी मांगकर तैयार रही। जब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान गए, बहू दरवाजा खोली। सातवें कोठे में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक ठाकुर, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, माता पिता आने पर खोलना। बहू प्रसन्न हुई, श्रृंगार किया और सास ससुर का आदर सत्कार किया। स्नान पर जाने पर बहू घर का सारा काम, भोजन और कपड़े धुलना करती, पैर दबाती और कहती, माँ जी, गंगा यमुना घर पर भी बहती है, अब मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला, वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बीरवा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं आपका बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आया? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हों। ब्राह्मणी चमड़े की अंगिया पहने और छाती से दूध की धार बहाकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। जय भक्त व्रतधारी बुढ़िया माता की जय। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू, मोक्ष प्रदाता। जय तुलसी महारानी, पाप तिमिर नशवानी। हरि चरण कमल प्रिय, तू शुभ गुण खानी। हरि की अति प्रिय सेवा, हरि तुलसी संगठानी। तू विराजत द्वारिका में, लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन। हरि नाम जपे जो तुलसी, कटे पाप तत्क्षण। हरि तुलसी तव महिमा, वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी, दरिद्रता दूर सयानी। तू जन्मी नरदेह रूप, हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगिनी, भक्तिन रूप धर आई। तूने शाप दिया था हरि को, शंखचूड़ वध कारण। तब हरि बोले प्रेमवश, तू होगी भावतारण। वृंदा रूप तव सुहावन, हरि हृदय संभावन। हरि तुलसी पूजन बिना, न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे, भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो तत्क्षण, मिटे मन संतापन। तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माला, हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल, चढ़ावे जो हरि ठौर। वह पावे मोक्ष महान, हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता, कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे, न रहे जग में हानि। कर्म दोष जो भारी, तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा, जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा, अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा न गिन सके, तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा, वैकुंठ बगिया की रानी। हरि हृदय की तू अधीशा, भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती, संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू, दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे, हरि नाम सुमिरन लावे। उसका हर संकट मिट जाए, लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी, पवित्र करे संसारी। भक्त तेरे दर्शन पावे, कटे भवसागर भारी। जो तुलसी की परिक्रमा करे नित्य आनंद, वो पावे अखंड सुख, हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग, सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे, तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित, करे प्रेमा भक्ति। हरि कृपा तव घर बसे, मिटे कला अनक्ति। विष्णु तुलसी एक प्राण, एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी न चले, तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे, हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले, भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो गावे, तब नाम गुण गावे।
उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे मिटे पापों का प्रभाव। जो भक्त तुलसी चालीसा भाव सहित गावे, उसका जीवन सफल हो हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धुरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमिरन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारणी मोक्ष प्रदायिनी माया। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। श्री तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुखकर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा, तुम सम नाही त्रिभुवन रहिमा। जल में थल में अंबर में वासी, तुम बिनु हरि ना करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। शालिग्राम संत तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी दे, सो वैकुंठ धाम को जाई बसे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भवसागर तरे निसोई। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुखकर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।